दोस्तों, यह घटना लगभग 150 साल पुरानी है। जिस व्यक्ति के साथ घटना घटी उनका नाम हरबंश उपाध्याय के साथ घटना घटी थी। दोस्तों, उसी परिवार के सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति ने ये बात मुझसे लगभग 25 साल पहले सुनाई थी। दोस्तों, गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए नाम परिवर्तित कर दिए गए हैं। दोस्तों, सुंदरपुर में माता कुलदेवी का मंदिर आज जितना विशाल और भव्य रूप ले चुका है और इसकी सब प्रसिद्धि व्यापक रूप से दूर दूर तक फैल चुकी है। दोस्तों, लगभग 1.5 सदी पहले ऐसा नहीं था। दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं स्टोरी वॉइस और मैं हूं चंदन। दोस्तों, वहां के पुराने लोग ये बताते हैं कि तब यहाँ आबादी का दूर दूर तक पता नहीं था। चारों तरफ जंगल झाड़ी और वीराने का इतना गहन साम्राज्य था कि शाम को उस तरफ उधर का कोई भी भूला से रुख नहीं करता था। दोस्तों, यहाँ तक कि मंदिर के पुजारी भी दूधलाका छाने से पहले ही मंदिर में दिया जलाकर आरती वगैरह के बाद माँ को शयन कराकर जल्दी से वहाँ से विदा हो जाते थे। दोस्तों, मंदिर के पीछे रेत का एक बड़ा टीला सा था जिसे बचपन से मैंने देखा था। लोग कहते हैं कि पुराने समय में यहाँ किसी राजा रानी का महल हुआ करता था। ठीक उसी से सटकर पहले गंगा जी बहती थी, जो आज हटकर लगभग 3 किलोमीटर दूर जा चुकी है। दोस्तों, मंदिर उत्तर पश्चिम में एक प्राकृतिक बड़ी नहर है जिससे बरसात के दिनों में बाढ़ का पानी सीधे गंगा जी में जाकर गिरता है। इसी नहर के उत्तर तरफ 20-25 घरों का लगभग गांव का आबादी था। उस समय दूर दूर तक 10 किलोमीटर के दायरे के सिवाय इस छोटी आबादी के मात्र खेतों का सुनापन पसरा रहता था। दोस्तों, कालांतर में बाढ़ की मार से बचने के लिए वो छोटी सी बस्ती नहर के इस पार मंदिर के बगल में आबादी हो चुकी है। दोस्तों, उसी बस्ती के रहने वाले थे उपाध्याय जी। स्वभाव से अत्यंत भोले और माता कुलदेवी के अनन्य भक्त। लोगों के लाख मना करने के बावजूद जाड़ा गर्मी बरसात मौसम कैसा भी हो, रात को खाना खाने के बाद वो नहर पार करके मंदिर में माथा टेकने जरूर जाते थे। दोस्तों, एक दिन ऐसे ही पूस की एक सर्द रात थी। वातावरण में गहरी धुंध छाई हुई थी। चूँकि उस समय घड़ी का उतना चलन नहीं था, सो उपाध्याय जी घर पर खाना खाने के बाद डेरे पर चले आए। उसके बाद गायों की देखभाल के लिए वहाँ से उस दिन कुछ ज़्यादा ही देरी हो गई। दोस्तों, आसमान में कोहरे की वजह से चाँद दिखा नहीं। उस समय का ठीक ठाक से अंदाज़ा नहीं लग पाया और शरीर पर कंबल डाले रोज की तरह मंदिर की ओर बढ़ चले। दोस्तों, चूँकि उस समय नहर में पानी घुटनों से ज़्यादा नहीं होता था तो पार करने में ज़्यादा परेशानी भी नहीं होती थी। दोस्तों, जाड़े की उस रात जब वो मंदिर के पास पहुँचे तो दूर दूर तक सन्नाटा भाएँ भाएँ की आवाज़ कर रहा था। एक पल को उनका शरीर भय के मारे गनगना गया। दोस्तों, आंखें अन्यासे उनकी बंद हो गई। थोड़ी ही देर में उन्हें आभास हुआ कि उनके इर्द गिर्द कई सारे लोगों का जमवाड़ा हो चुका है और वह आहिस्ते आहिस्ते यानी धीरे धीरे अपने अपने घेरे में लेने के लिए अपना घेरा तंग कर रहे हैं। दोस्तों, फिर उनके मन में ऐसा आभास होने लगा कि हे माँ, क्या आज की रात तुम्हारे धाम पर ही मेरी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। तब उन्होंने मन ही मन माँ से गुहार लगाई और तब जबकि लगा कि वो दुष्ट आत्माएं बस उन्हें दबोचने ही वाली हैं। दोस्तों, अचानक मंदिर के अंदर रखे हुए नगाड़े अनायास जोर जोर से बजने लगे और उपाध्याय जी चौंक गए। रात के इस वक्त मंदिर में कौन बैठा है जो नगाड़ा बजाने के लिए है। तत्क्षण उन्होंने अपनी आंखें खोल दी। आसपास किसी का भी नामो निशान तक नहीं था। दोस्तों, साहस उनकी नज़र मंदिर के द्वार की ओर उठी। फाटक चौपट्टा खुला था और उसमें से साक्षात माता कुलदेवी बाहर आ रही थी। तब माँ ने उपाध्याय जी से बोली, क्यों रे, यही समय मिला है तुझे मेरे पास आने का? जानता नहीं
कि ये समय मेरे आराम करने का समय है। अभी मुझे थोड़ी सी भी देर हो जाती तो तू जिंदा नहीं रहता। दोस्तों, फिर कल के लोग यही कहते कि माँ देवी का इतना भक्त बनता था और उन्हीं ने अपने धाम पर उसके प्राण न बचा पाए। माई ये तो रोज मेरा नियम है, आज कैसे नागा कर देता। हरबंश उपाध्याय जी ने देवी माँ को सामने पाकर निहाल हो गए और उनके चरणों में लेट गए। तब देवी माँ ने बोली, पगले, रोज से ज़्यादा आज देर कर दिया है तूने, अभी आधी रात का समय हो चला है। तब उपाध्याय जी ने बोले, माई गलती हो गई, मुझे समय का पता नहीं चला, पर क्या करूं, जब तक आपके दर्शन नहीं कर लेता मुझे संतोष ही नहीं मिलता और मैं परेशान सा होने लगता हूं। तब माँ ने बोली, जानती हूँ रे, इसीलिए तो पहली बार किसी के सामने साक्षात आई हूँ, पर तू भी ये मूर्खता छोड़ दे। तब माता कुलदेवी, ये तो मेरी भक्ति है, निसंदेह तुम्हारी भक्ति उत्कृष्ट है, इसलिए तो कह रही हूँ आज के बाद तुझे रात में यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। तू घर से ही मुझे प्रणाम कर लेना, मैं स्वीकार कर लूँगी। जब दर्शन का जी चाहे दिन में आ जाना मेरे पास। उसके बाद माँ ने बोली, चल अब तुझे घर छोड़ दूँ। माँ क्षमा कर दीजिए, आपसे मुझे साक्षात दर्शन दे दिए, जीवन धन्य हो गया, अब आपको कष्ट देकर मुझे नरक नहीं जाना है। तब वापस आप मंदिर में जाएं, मैं स्वयं घर चला जाऊंगा। हरबंश ने हाथ जोड़ लिए। तब माँ ने बोली, तू चुपचाप चल, मैं तुझे घर छोड़कर ही आऊँगी। फिर आगे आगे माता कुलदेवी और पीछे हरबंश उपाध्याय दोनों नहर के पास पहुँचे ही थे कि हरबंश का शरीर झंझना गया। सामने से सफ़ेद धोती और खड़ाऊ पहने हुए एक वृद्ध आदमी आ रहे थे। उन्होंने आगे बढ़कर माता कुलदेवी माँ के चरण स्पर्श किए और माता कुलदेवी माँ से पूछे कि ये आपको कहाँ से मिल गया है माई। फिर माता कुलदेवी ने सारी बात बता दी। हरबंश ने आगे बढ़कर वृद्ध के चरणों में माथा पटक दिया। आप कौन है देवता, मैं नहीं पहचाना। दोस्तों, तब बदले में जवाब माता कुलदेवी ने दिया, अरे यही तो हैं, तुम्हारे गांव के देवता हैं। हाँ, कभी देखा नहीं है तो पहचानोगे कैसे। रात के पहर जब मेरा सोने का समय होता है तब ये पूरे गांव क्षेत्र का भ्रमण करते हैं ताकि कुछ अनिष्ट न हो। वृद्ध मुस्कुराए, माई अब आप अपने धाम पर जाएं, मैं इसे गांव तक छोड़कर आता हूँ। हरबंश उपाध्याय के जैसे भाग्य उदय हुए थे, माई के चरणों में देर तक पड़े आंसू बहाते रहे। फिर ग्राम देवता के साथ गांव की सीमा पर आए। अब तू घर जा हरबंश, जब भी मन से याद करेगा हम लोग तुम्हारे ही पास होंगे, लेकिन अंधियारी रात में अपने प्राणों को संकट में डाल हम लोगों के पास आने की गलती दोबारा मत करना। दोस्तों, बाबा जब आप और माई साथ हैं तो मुझे क्या सोचना है। हरबंश ने हाथ जोड़े। इसी निर्दोष विश्वास ने तो तुम्हारी रक्षा की है बच्चे, लेकिन इसका ये अर्थ तो नहीं है कि तू अपने प्राण जानबूझकर संकट में डाले। मनुष्य को विधाता ने इसलिए विवेकशील बनाया है ताकि वो उचित अनुचित का भेद कर सके। समयानुकूल आचरण सबको करना चाहिए। तुम्हारी आस्था प्रशंसनीय है, इसलिए कहते हैं कि रात बिरात या खराब मौसम में अपने घर से ही याद कर लेना हम सबको, बाकी जब जी चाहे चले आना। यह कहकर ग्राम देवता गांव की सीमा से लौट चले। उस घटना के बाद हरबंश उपाध्याय जी की जीवन धारा ही बदल गई। माता कुलदेवी और ग्राम देवता की सीख का ही फल था कि उन्होंने फिर अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में कुछ भी गलती निर्णय नहीं लिया। उन्हीं के संस्कारों का परिणाम हुआ कि आज कई पीढ़ियों के बाद भी उनका परिवार धर्म की राह पर चलता हुआ फल फूल रहा है। दोस्तों, ठीक इसी प्रकार एक बार एक व्यक्ति के रास्ते में यमराज मिल गए थे। वे व्यक्ति उन्हें पहचान नहीं सका। यमराज ने पानी के लिए व्यक्ति से पानी मांगा। बिना एक क्षण गवाए उसने पानी पिला दिया। पानी पीने के बाद यमराज ने बताया कि
वो उसके प्राण लेने आए हैं, लेकिन चूंकि तुमने मेरी प्यास बुझाई है इसलिए मैं तुम्हें अपनी किस्मत बदलने का एक मौका देता हूँ। दोस्तों, यह कहकर यमराज ने एक डायरी देकर उस आदमी से कहा कि तुम्हारे पास 5 मिनट का समय है, इसमें तुम जो भी लिखोगे वही हो जाएगा, लेकिन ध्यान रहे केवल 5 मिनट। उस व्यक्ति ने डायरी खोल कर देखा तो उसने देखा कि पहले पेज पर ही लिखा था कि उसके पड़ोसी की लॉटरी निकलने वाली है और वह करोड़पति बनने वाला है। उसने वहाँ पर लिख दिया कि उसके पड़ोसी की लॉटरी न निकले। दोस्तों, उसके बाद अगले पेज पर ही लिखा था कि उसका एक दोस्त चुनाव जीतकर मंत्री बनने वाला है, तो उसने यह भी लिख दिया कि उसका दोस्त चुनाव हार जाए। इस तरह वह पेज पलटता रहा और अंत में उसने अपना पेज दिखाई दिया। जैसे ही उसने अपने पेज पर कुछ लिखने के लिए अपना पेन उठाया, यमराज ने उस व्यक्ति के हाथ से डायरी ले ली और कहा, वत्स, तुम्हारा 5 मिनट का समय पूरा हुआ, अब कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों, तुमने अपने पूरे 5 मिनट का समय दूसरे का बुरा करने में व्यतीत कर दिया और अपना जीवन खतरे में डाल दिया। अंततः तुम्हारा अंत निश्चित है। यह कर वह व्यक्ति बहुत पछताया, लेकिन सुनहरा मौका उसके हाथ से निकल चुका था। दोस्तों, ज्ञान की बात यह है कि ईश्वर ने आपको कोई शक्ति प्रदान की है तो कभी किसी का बुरा न सोचे और न ही बुरा करे। दोस्तों, दूसरे का भला करने वाला सदा सुखी रहता है और ईश्वर की कृपा सदा उस पर बनी रहती है। दोस्तों, रामचरितमानस के बाल कांड में तुलसीदास जी ने कहा है कि संसार में सब कुछ राममय मानकर और जानकर सभी की वंदना की। जब सब राममय ही हैं तब देवताओं और दानवों की वंदना करना भी उचित है। जड़ चेतना जग जीव जत सकल राममय जानी, बदऊ सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। दोस्तों, अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आप सभी को हमारी वीडियो कैसी लगी। जय हिंद।